तो जी बारिश का मौसम हो या फिर कोई भी मौसम, अगर आप डार्क कलर की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा गंदी होती है। या फिर कोई भी कलर की आप लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हल्की सी डस्ट की एक लेयर, अगर आप 2-3 दिन भी गाड़ी मतलब नहीं धोते हैं, आपकी गाड़ी नॉर्मल किसी भी छाँव वाली कंडीशन में खड़ी है, तब भी इस तरह की लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी गाड़ी को वॉश करिए, और अगर डेली वॉश करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी गाड़ी में दिक्कत आती है कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं से रस्टिंग इशू आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे मेरी गाड़ी में इनिशियली यहाँ से आपको मैं बताऊँ, ये बोल्ट के पास से आप देख पा रहे हैं हल्के से रस्टिंग के चांस यहाँ से स्टार्ट हो गए। और भाई ये गाड़ी कोई ज़्यादा नहीं, तकरीबन 4 महीने पुरानी है, चौथा महीना इसको चल रहा है। और इस तरह की डस्ट वाली कंडीशन जब भी गाड़ी पे हो जाती है तो भाई कहीं ना कहीं गाड़ी भी ख़राब लगती है। और अगर आप इसमें क्या करते हैं, कोई भी ऐसा सूखा कपड़ा अगर डायरेक्टली लगाते हैं तो इसके ऊपर आ जाते हैं स्वॉल मार्क, वो भी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इससे आपकी पेंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिम दिखने लगती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना रहता है कि इस पे जो भी लगी डस्ट है उसको सूखी तरह से, मतलब ड्राई डस्टिंग अगर आप करते हैं, जैसे कि रूफ़ पे भी आप देख पा रहे हैं, तो ड्राई डस्टिंग करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ऐसा करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं मार्केट में। मैंने अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी जो कि मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी वो इसके अंदर हैं। एड्रेस वाला पेज तो मैंने फाड़ रखा है बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी, और ये पूरा यहाँ से निकल आया है। इसको रखते हैं अभी हम साइड में। सबसे पहले ये जो ब्रश साइड में निकल रखा है आपके पास में, चलो ये आ गया है, तो इसी की बात कर लेते हैं। अब ये ब्रश का जो मेनली काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी मिट्टी विट्टी अगर इसमें फंसी है फ्लोर में, तो इसे आप इससे साफ़ कर सकते हैं। और एक साइड में जब मिट्टी आ जाएगी तो या तो आप इसे किसी से भर लीजिए, या तो फिर आप इसको कपड़े गीले से ले सकते हैं, या तो फिर इस तरह इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी एजेस हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छे से कपड़ा नहीं जा पा रहा है, तो इस तरह से आप इसको कहीं से भी डस्ट वस्ट निकालने के काम में ले सकते हैं। फ़िलहाल इसे रखते हैं साइड में। आइए देखते हैं दूसरी और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आई हैं। इसके साथ में मैं आपको बताऊं, एक तो ये हैंड अटैचमेंट है, पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। यहाँ से इसको पूरा फिक्स कर देंगे तो जी ऐसा कुछ यहाँ पे ये अच्छा भला एक टूल तैयार हो गया। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी पे डस्टिंग कर सकते हैं। डस्टिंग का इन द सेंस मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डस्ट है, अगर आप डायरेक्टली इसको हटाने की कोशिश करेंगे, कपड़े से वाइप करेंगे, तो शायद ये सही से ना जा पाए। तो इसको आप इजीली इसकी मदद से हटा सकते हैं। अब जो ये डस्ट आ गई है, इसको आप किसी भी जगह पे ठोक दीजिए। चलो हम अपने व्हील पे अभी तक इसको झाड़ देते हैं। यहाँ पे दोबारा से एक बार हम ट्राई करते हैं इसको निकालने की। वैसे ये पेंट के ऊपर से भी डस्ट को हटा देता है, पर पेंट के ऊपर डस्ट हट रही है या फिर नहीं हट रही, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इतना पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आपने जैसे अभी देखा, ग्लास पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट 70-80% यहाँ पे सही हो चुका है। अब ये किस चीज़ का आपको बता दूँ, अगर आप डायरेक्टली कपड़ा लगाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं और जो डस्ट है, वो दोनों मिलके आपकी गाड़ी पे सॉल्व मार्क बना सकते हैं। पर यहाँ पे जो इसमें आप फैब्रिक देख पा रहे हैं, ये इतना सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो भी पेंट है उसके ऊपर जो स्वेल मार्क्स हैं वो बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी लिमिटेशंस हो सकती हैं कुछ, बट इतना ज़्यादा इसकी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको छत के ऊपर भी लगा के दिखाया, और भी कई सारी जगह यहाँ पे डस्ट है, तो वो सारी चीज़ें भी आप डस्ट इससे क्लीन कर सकते हैं। इसे आप मेजर क्लीनिंग तो नहीं कर सकते, पर इससे आप इतनी क्लीन कर सकते हैं अपनी गाड़ी को कि अगर आप गाड़ी को कहीं लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी गाड़ी पे डस्ट ज़्यादा पड़ी है तो वो ना दिखे, उससे आपकी गाड़ी साफ़ ही दिखे थोड़ी बहुत। और अगर आपको इसको थोड़ा लंबा करना है तो एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं इसको, और आप लास्ट तक अपनी गाड़ी के पूरी छत पे इसको घुमा घुमा पे जो डस्ट आपकी गाड़ी पे एक्यूमुलेट हो रखी है उसको आप साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। भाई तू लग जा यहाँ पे। ये बड़े वाला तो देखा अभी मैंने साइड में रख दिया है। इसका मैंने आपको बताया जो आउटर बॉडी पे आपको किस तरह ये काम में आ सकता है। इसके बाद में मिलता है इसमें ये एक और ऐसा छोटा उसी के जैसा पैड। अब इसका बेसिकली काम क्या है, अब मान लीजिए कि वो इतना बड़ा है, जैसे कि अगर आप इससे आउटर बॉडी तो अपने अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, पर ऐसी जो एजेस पे मट्टी छा जाती है उसको साफ़ करना थोड़ा ईजी नहीं होता है, क्योंकि ये जो एजेस होती हैं ये सही से साफ़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए
तो भाई ऐसे एजेस के लिए आपको ये छोटा वाला यहाँ पे ब्रश टाइप मिल जाता है, और इससे आप अपनी गाड़ी में यहाँ पे जो डस्ट वगैरह जो भी लग रखी है उसे आप बड़ी ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूँ, इसका कॉम्पैक्ट साइज़, जो छोटी इसकी साइज़ है उससे ये अच्छी तरह से डस्ट भी साफ़ कर देता है। जितना वो बड़ा मुझे नहीं लगा, उससे अच्छा ही मुझे छोटा वाला काम का लगा, क्योंकि छोटी छोटी जगहों में जो डस्ट फंसी होती है उसको बड़ी आसानी से निकाल रहा है। जैसे आपने देखा, अब आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो यहाँ पे कितनी डस्ट थी, और अब यहाँ पे डस्ट का कोई नामो निशान बिल्कुल नहीं है। इसे मैं कहीं और एक जगह ट्राई करता हूँ। ये आपकी विंडशील्ड के लिए भी और भी ज़्यादा काम का हो सकता है। विंडशील्ड पे जब भी डस्ट छा जाती है तो आपको नॉर्मल कपड़े से नहीं निकलती, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं मुझे शायद नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे रियलिटी में बताऊँ मैं आपको तो नॉर्मल कपड़े के हिसाब से ये ज़्यादा ही कायदेसर काम का कर रहा है। यहाँ पे जैसे डस्ट की लेयर बनी हुई है, इसको साफ़ करेंगे तो आपको देख पा रहे होंगे पूरी तरह से यहाँ से डस्ट की लेयर अच्छे से साफ़ हो गई है, और ये पीछे अपना ऐसा कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे स्वेल मार्क बनने का कोई ऐसा चांस है नहीं है, जो नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे स्वेल मार्क्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आप ये डस्ट वाली क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। जो कि इसमें डस्ट है वही डस्ट को पकड़ लेता है अपने अंदर, और वापस आप इसको जब भी झाड़ देते हैं तो वो डस्ट निकल जाती है वहाँ से बाहर। तो जी यहाँ पे मैंने ये 3 टूल आपको बता दिए। ये छोटा वाला ब्रश हो गया, बड़ा वाला ब्रश हो गया, और ये फ्लोर वोर साफ़ करने का। उसके साथ में ये छोटे मोटे एजेस होते हैं जिसमें डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है, वो निकलती नहीं है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाता है। अब इसके बारे में आप सभी को पता है कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं गाड़ी वॉश करते समय या फिर वॉश करने के बाद में। अपनी गाड़ी को अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ें आपको काम में आ सकती हैं। चलिए, इसका यूज़ तो खैर सभी को पता है, इसको रखते हैं साइड में। अब सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है, आप इसे कमेंट में जज करके बताना भाई ये क्या है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी ही काम की चीज़ है ये। तो ये छोटे से कवर में से ये एक यहाँ पे ब्रश निकलता है। अब ये ब्रश का मैं आपको बता दूं सही से काम इसका क्या है। कवर को इसके रखते हैं साइड में। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एसी का यूनिट है। पूरी गाड़ी हम साफ़ कर देते, पर यहाँ से आपने ये जो एसी की यूनिट है इसके ऊपर से डस्ट आपने जाते हुए बहुत कम बार देखी होगी। तो ये निकालने के लिए आपको बड़ा ही ईजीली ये काम में आ सकता है। जब इसके ऊपर डस्ट छा जाती है तो इस तरह से आप इसमें यहाँ से क्लीनिंग कर सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए ये वाला डक्ट कैसा लग रहा है, और ये जो अभी मैंने क्लीन नहीं करा हुआ है इसके ऊपर आपको डक्ट ये कैसा लग रहा है। इसके ऊपर डस्ट की लेयर छाई हुई है ऊपर भी, और यहाँ पे ऊपर देखिए आप, ये पूरा क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से ये छोटा वाला ब्रश पूरे किट में मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगा, क्योंकि बड़े वाले ब्रश जो भी उसमें थे, बाहर वाला सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, वो मुझे पर्सनली इतना कारगर नहीं लगा। अगर ये वाली देखी जाए तो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, तो वहाँ से ये अच्छी तरह से डस्ट निकाल देता है और काफ़ी प्यारा लुक देती है उसके बाद में आपकी गाड़ी। एक बार अगर आप ऐसे छोटे छोटे एजेस होते हैं इसको साफ़ कर देंगे ना, तो गाड़ी में कुछ अलग से एक चाम आ जाएगी। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, जैसे क्लस्टर है, इसके आसपास ये एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, और ये समय के साथ में कपड़े से नहीं आप निकाल पाते हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इस तरह बड़ी आसानी से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं डस्ट को। साथ ही साथ जैसी गियर लीवर हो गया, इसके आसपास की जगह हो गई, इसके ऊपर भी जो यहाँ पे आपको हल्की फुल्की डस्ट छा जाती है उसको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे कोई भी कपड़े से अगर आप करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो इससे आप देख लीजिए बड़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ पे जो डस्ट छप जाती है वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे AC वाला यूनिट हो गया, वो भी बड़ी अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने ऑडियो सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके ऊपर डस्ट छाई है, वो भी यहाँ से बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी। इसके लिए आप अगर पेंट ब्रश आपके पास है 2 इंच का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई ब्रश अगर आप लेते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से काम करेगा। ऐसे बटन्स के बीच में ये बड़ी अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े से अगर साफ़ करते हैं तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ख़राब होने का भी चांस होता है, और इससे अगर आप साफ़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बड़ी आसानी से हो रहा है यहाँ पे साफ़। तो जी ये थी एक छोटी सी वीडियो ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में,
कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है ये चीज़ काम की है तो आपके लिए इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पे इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ऐसी कोई लिंक की इसमें ज़रूरत है भी नहीं इतनी ज़्यादा। बने रहिए इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।